स्टील की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई थी उसका असर अब दिखने लगा है। पिछले महीने के मुकाबले स्टील की कीमतों में 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति टन की गिरावट आ चुकी है। सरकार ने जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी उस समय स्टील का भाव 71,000 रुपये प्रति टन था, लेकिन अब भाव 64 से 65,000 रुपये प्रति टन आ गया है। अप्रैल में तो स्टील का भाव 76,000 रुपये प्रति टन चला गया था, ये भी ध्यान रहे। स्टील की कीमतों में आई गिरावट उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन स्टील कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। रिपोर्ट की माने तो भाव में और गिरावट की आशंका के चलते छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में कंपनियों से सप्लाई नहीं उठा रहे। अगले महीनों में, आने वाले महीनों में 55 से 60,000 रुपये प्रति टन भाव आ जाएगा। बाजार में ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। सर, स्टील कंपनियों के लेवल पर देखें तो कीमतें जो 70,000 थी वो 55-60 तक आने की उम्मीद है, यानी कि ये बड़ी कटौती है 15,000 20,000 रुपये। उन लोगों को ये कमी महसूस होगी जो स्टील का बर्तन, बाल्टी, कार, मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे। यही यहाँ दुविधा है। स्टील की कीमतों में गिरावट के बाद स्टील की खपत करने वाले उद्योग स्टील के जरिए जो कीमतों में बढ़ोतरी है वो शायद नहीं ले आएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियों से जब ये पूछा गया पिछले हफ्तों में कि स्टील की कीमतों में गिरावट हुई है तो क्या आप कीमतें घटाएंगे, तो उन्होंने कहा कीमतें बढ़ाएंगे नहीं, हम घटाने की गुंजाइश नहीं। और यही कमोडिटी से आने वाली या जो थोक ढांचे से आने वाली महंगाई है उसकी दिक्कत है कि वो एक बार जब बढ़ती है तो उसे पीछे लाना मुश्किल हो जाता है। तो स्टील की 60-70 हज़ार रुपये पर टन की कीमतों वाली जो महंगाई है वो बिल्ट की जा चुकी है सिस्टम में, प्रोडक्ट में, चाहे वो आप एक बॉक्स खरीद रहे हो या कार खरीद रहे हो, उस महंगाई को कंपनीज ने अपनी मौजूदा कॉस्ट में फैक्टर इन कर लिया। और इसीलिए हमने आपको बताया कि 10 से 12% से 15% तक कीमतें बढ़ी हैं, तो वो कीमतें बढ़ा दी गई। अब स्टील की कीमतों में गिरावट के बाद फिलहाल उत्पादों की कीमतों में कमी नहीं आएगी, लेकिन कंपनियां क्या इस गिरावट को किसी दूसरे तरीके से पास ऑन करेंगी, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ समय तक स्टील की कीमतें नीचे रहती हैं तो इसका असर हमें स्टील कंपनियों की सेहत पर ज़रूर दिखाई देगा, शेयर बाजार में उनके स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा। अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं है स्टील कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं, लेकिन अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप ये मान सकते हैं कि फिलहाल स्टील का कॉन्ट्रीब्यूशन महंगाई बढ़ाने में अब खत्म हो जाएगा। स्टील एज ए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर महंगाई में जो बढ़ोतरी कर रहा था थोक महंगाई में, वो शायद अब हमें नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि कीमतें क्रैश करना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि कीमत एक सीमा से अधिक क्रैश करने के अपने नुकसान है, जो हमने आपसे पहले चर्चा की थी कि स्टील कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान रुकेंगे, उनके नए निवेश पर असर पड़ेगा, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कीमतों में अचानक गिरावट के कारण हमें आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं, दिखाई देंगे। और कार कंपनियां स्टील की कीमतें घटने के बाद कीमतें घटाएंगी भी क्यों? वो इसलिए नहीं घटाएंगी क्योंकि उनके यहाँ तो ऑलरेडी वेटिंग है, कारें हैं नहीं जो लोग खरीदें। अगर कारें होती तो शायद डिमांड नहीं होती तो उसको कम करने के लिए शायद कम की भी जाती, लेकिन जब साल साल भर की वेटिंग चल रही है तो कीमतें कम की। और इसीलिए कार कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में लगातार कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी बाजार बचा है कोविड के बाद छोटा, उस बाजार को भी सप्लाई करने लायक कारें पर्याप्त सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी डिमांड और सप्लाई का जो खेल है ऑटोमोबाइल मार्केट में वो कंपनियों के पक्ष में है, जबकि ग्राहक बाजार में खड़े हैं पैसा लिए हुए, और ग्राहक और जल्दी में है क्योंकि उनके लिए होम लोन के रेट्स बढ़ने वाले, तो वो चाहते हैं कि उनकी कारें उन्हें जल्दी उपलब्ध हो जाए। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्राइस साइड से, कीमतों की साइड से ये सिनेरियो अच्छा है, पर वॉल्यूम साइड से सिनेरियो खराब है, क्योंकि उन्हें वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिलेगी। एक बड़ा चंक जो नीचे एस्पिरेशनल क्लास था, जो बाइक से कार खरीदने की तरफ जाने वाला था, वो शायद अब कार खरीदने से हिचकेगा, क्योंकि उसके लिए कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। बिल्कुल। और एक काफ़ी दुष्चक्र है कि अगर आपके सप्लाई नहीं है, ग्राहक हैं, तो आप कीमतें नहीं भी घटाएंगे भले आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाए।